हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश बुक सेकेंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसमें चैप्टर नंबर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एज ए ऑनलाइन क्लास एंड ऑनलाइन टेस्ट। We are going to start today's test. Let's start. There are some important questions regarding to this chapter, and we are going to discuss all the important MCQ type questions. Chapter 1, a triumph of surgery. Let's begin today's MCQ type quiz. Question number 1. Who is the author of the story A Triumph of Surgery? A Triumph of Surgery के author कौन है? As we all know that the author of this chapter is James Herriot. The option is A is correct, James Herriot. Okay, and सारे chapters के हमें authors के name अच्छे से learn होने चाहिए. Most important question है ये. Question number 2. Who was Mrs. Pumphrey worried about? Mrs. Pumphrey किसकी चिंता करती थी? Herself, खुद के बारे में? No. Her maid servant, अपनी नौकरानी के बारे में? No. Her dog Tricky, yes. अपने डॉग ट्रिकी की बहुत टेंशन लेती थी, बहुत चिंता करती थी. हर सन के बारे में चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रखा है. तो राइट आंसर इज सी, हर डॉग ट्रिकी. उसका एक डॉग था, पेट डॉग, उसका नाम क्या है? ट्रिकी. क्वेश्चन नंबर 3. हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है उसमें जो आई मेंशन किया हुआ है, आई सब्जेक्ट, आई किसके लिए आया है? ट्रिकी के लिए, ट्रिकी डॉग के लिए? नो. मिसेस पम्फ्री के लिए? नो. वेटनरी सर्जन, यस, वेटनरी सर्जन के लिए आई वर्ड आया है. और आई किसके लिए आया है? नरेटर जो है, वेटनरी डॉक्टर हैं, उसके लिए आई वर्ड आया है. तो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड ट्रिकी लुक? हाउ डिड ट्रिकी लुक? ट्रिकी कौन है? पेट डॉग है मिसेस पम्फ्री का. वो किस तरीके का दिखता था? वेरी थिन, बहुत दुबला पतला? नो. लाइक ए ब्लोटेड सोसेस, ब्लोटेड सोसेस के जैसे दिखता था? यस, एग्जैक्टली लाइक दैट. ब्लोटेड सोसेस का मतलब क्या होता है? ये इस शेप में एक खाने की चीज़ होती है जो कि मीट या मांस से भरा होता है और फूला हुआ होता है. तो ये ब्लोटेड सोसेज के जैसे लगता था, मतलब वो पूरा भरे पूरे शरीर का लगता था. ट्रिकी जो डॉग है वो. वेरी स्मार्ट एंड ऑलवेज रेडी टू रन? नो. इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है बी, लाइक ए ब्लोटेड सोसेस. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन? वेटनरी सर्जन का क्या नेम है जो कि इसके नरेटर हैं चैप्टर के? उसका क्या नाम है? ट्रिकी? नो. ट्रिकी तो डॉग का नेम था, तो ये नहीं है आंसर. मिसेस पम्फ्री? नो. ये ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, मालकिन है, ये भी नहीं है. हॉटकिन, ये गार्डनर हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता. मिस्टर हैरियट, यस. वेटरनरी सर्जन का नेम क्या है? मिस्टर हैरियट. तो करेक्ट आंसर क्या है? डी. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट? जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, नरेटर हैं, वो ट्रिकी डॉग को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे? बिकॉज ही लव ट्रिकी, वह ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था? नहीं, ऐसी बात नहीं है. ही थॉट मिसेस पम्फ्री वुडंट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी. उसने सोचा कि मिसेस पम्फ्री जो है डॉग की सही तरीके से केयर नहीं करेगी. नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि मिसेस पम्फ्री को डॉग बहुत अच्छा लगता था, पसंद था, वो केयर करने के लिए रेडी थी. तो ये आंसर नहीं है इसका. लग्जरियस लाइक एग्स, वाइन एंड brandy. They would lose all luxurious
luxuries like eggs, wine and brandy. Yes, this is the correct answer. क्या है आंसर? Why is the narrator tempted to keep Tricky as a permanent guest? ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे डॉक्टर और उसका उनका स्टाफ? क्योंकि दे किसके लिए आया है? डॉक्टर एंड डॉक्टर का जो स्टाफ है उनके लिए दे आया है. वुड लूज ऑल लग्जरीज, जो भी वो यूज करते थे, जो कि मिसेस पम्फ्री उनको बेचती थी, क्या? एग्स, वाइन और ब्रांडी, वो बाद में उनको नहीं मिलेंगे. इस वजह से उनको थोड़ा सा लालच आ गया. टेम्प्ट मतलब लालच आना. तो ये लालच आ गया था कि उनको एग्स, वाइन और ब्रांडी नहीं मिलेगी बाद में. इस वजह से वैसे ये फॉलो नहीं किया था ये वाली बात, लेकिन इसी वजह से वो टेम्प्टेड हो गए थे, लालच में आ गए थे. द करेक्ट आंसर इज सी, लग्जरी. दे वुड लूज ऑल luxuries like eggs, wine and brandy. Question number 7. What problem does Mrs. Pumphrey think Tricky has? मिसेस पम्फ्री ने क्या सोचा कि ट्रिकी को कौन सी प्रॉब्लम है? डायरिया, दस्त लग गई थी, नो. मेल न्यूट्रिशन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. एलर्जीज, ट्रिकी को कोई एलर्जी नहीं थी. ऑल ऑफ द अबव, नो. द करेक्ट आंसर इज बी, मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है, उस डिजीज़ को कहते हैं मेल न्यूट्रिशन. और हिंदी वर्ड अगर देखें तो कुपोषण. क्वेश्चन नंबर 8. वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी? मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कहाँ ले गए? टू हिज क्लिनिक, यस, वो अपने क्लिनिक में ले गए. टू मिसेस पम्फ्रीज हाउस, मिसेस पम्फ्री का हाउस, नो. टू ए पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेट्स, पब्लिक हॉस्पिटल में भी नहीं ले गए थे. तो करेक्ट आंसर इज ए, टू हिज क्लिनिक. मिस्टर हैरियट ट्रिकी डॉग को अपने क्लिनिक पर ले गए थे. क्वेश्चन नंबर 9. डिड मिसेस पम्फ्री कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वॉज एडवाइज्ड? क्या मिसेस पम्फ्री ने जो ट्रिकी को जो स्वीट्स देती थी वो कट डाउन की थी, कम की थी क्या उसने, जैसा कि उसको डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया गया था? यस, नो, ओनली फॉर ए बिट. यस, एज इट इज़ डिस्कस्ड मैंशनड इन द चैप्टर, उसने कम तो की थी लेकिन पूरी कम नहीं की थी. थोड़ी बहुत मिठाई वो देती रहती थी ट्रिकी को. द करेक्ट सुटेबल आंसर इज सी, ओनली फॉर ए बिट. ओके, तो अपने को क्या है कि सारे के सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, रीड करने हैं, उसके बाद में करेक्ट आंसर चूज़ करना है. यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन आ गया है ओनली फॉर ए बिट, इसकी वजह से ये आंसर सही है. ऑप्शन नंबर सी इज़ मोर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. हु इज़ हॉटकिन? हॉटकिन कौन है? यहाँ पर जी इज साइलेंट. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हॉटकिन. हॉटकिन कौन है? गार्डनर है. मिसेस पम्फ्री का गार्डनर है, उसका नाम है हॉटकिन. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक? डॉक्टर जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, नरेटर हैं चैप्टर के, वो अपने क्लिनिक पर ले गए थे ट्रिकी को. उन्होंने अपने क्लिनिक पर ले जाते ही उसको क्या दिया? मैनी इंजेक्शंस, नो, इंजेक्शन नहीं लगाए डॉक्टर ने उसके. मेडिसिन्स, नो. नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. क्या दिया था? नो फूड, कुछ भी खाना नहीं दिया था 2 दिन तक. और प्लेंटी ऑफ मतलब ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा पानी दिया था पीने के लिए 2 दिन के लिए. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली मिल्क एंड चॉकलेट. ये भी रॉन्ग आंसर है. तो मोर सुटेबल आंसर इज सी. Question number 12. Who do you blame for Tricky's illness? Who do you blame for Tricky's illness? जो ट्रिकी का जो इलनेस है, बीमारी है, उसके लिए आप किसको ब्लेम करेंगे? मिसेस पम्फ्री? यस, ऑब्वियसली वी कैन ब्लेम टू मिसेस पम्फ्री. मिसेस पम्फ्री को ब्लेम कर सकते हैं अपन कि वही रीज़न थी ट्रिकी के इलनेस का. ट्रिकी खुद नो, हैरियट नो, वेट मतलब वेटरनरी डॉक्टर नो. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. Question number 13.
व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था, क्या एडवाइस किया था? कट हिज फूड, ट्रिकी का फूड थोड़ा सा कम करने के लिए, यस ये आंसर हो सकता है। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कि उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने के लिए कहा था मिसेस पंफ्री को, यस। कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि डाइट जो दी जानी है उसको, खान पान जो दिया जाना है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यस। ऑल ऑफ द अबव, यस। तीनों ए बी सी करेक्ट हैं, तो सभी आंसर करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज़ आई हेयर। जैसा कि पहले क्वेश्चन आ चुका है कि चैप्टर के अंदर आई किसके लिए आया, नरेटर के लिए आए हैं, और यहाँ पर भी आई किसके लिए आया, नरेटर के लिए आया। जब मिसेस, ये कंडीशन कब की है, जब जो नरेटर हैं वो ट्रिकी को ले गए थे अपनी कार में क्लिनिक के लिए, तो बीच में रास्ते में अपनी कार में ट्रिकी से डॉक्टर ने कहा था आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो आई किसके लिए आया है, मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, इनके लिए आया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 15, वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्री, क्या ट्रिकी हैप्पी था, खुश था मिसेस पम्फ्री को देखकर, यस ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, तो आंसर इज यस, ट्रिकी हमेशा हैप्पी था मिसेस पम्फ्री के साथ में, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, क्या नरेटर मिसेस पम्फ्री के कॉल का वेट कर रहे थे, यस ही वॉज, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाँ वो मिसेस पम्फ्री के कॉल का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ट्रिकी अब ज़्यादा बीमार होने वाला है, इसी वजह से मिसेस पम्फ्री उनको कॉल करेगी, और एग्जैक्टली उनका कॉल आया भी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, मिसेस पम्फ्री ने क्या सोचा कि उसका जो डॉग है किससे सफ़र कर रहा है, फीवर से, नो, मेल न्यूट्रिशन से, यस जो विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई है, मिसेस पम्फ्री को लग रहा था कि वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यस। स्टमक पेन, नो उसको कोई स्टमक पेन नहीं हो रहा था। फुट सोर, फुट सोर का मतलब क्या होता है, पेन इन फुट, पैरों में दर्द होना, तो ये भी कोई मेंशन नहीं किया गया है चैप्टर में, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट, वेट मतलब क्या होता है, एनिमल डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, तो आप डॉक्टर को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए वेट, टेक्टफुल, यस टेक्टफुल अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर को। टेक्टफुल का मतलब क्या होता है, पोलाइट, व्यवहार कुशल, यस वो पोलाइट था और व्यवहार कुशल था। ओवर डूइंग, कुछ ज़्यादा ही करने वाला, अति करने वाला, नो। केयरलेस, नो। इरेशनल, इरेशनल का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब विवेक रहित या फिर तर्कहीन, नो। तो इसके लिए नरेटर के लिए, वेटरनरी डॉक्टर के लिए, मिस्टर हैरियट के लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है चारों में से, ऑप्शन नंबर ए टैक्टफुल। क्वेश्चन नंबर 19, मिसेस पम्फ्री वॉज ए वेरी ऑब्वियसली रिच लेडी, मिसेस पम्फ्री क्या थी, रिच लेडी थी, वेरी रिच लेडी, बहुत धनवान लेडी थी, वो माइजर कंजूस नहीं थी, पुअर नहीं थी, और निर्दयी भी नहीं थी, क्रूअल भी नहीं थी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, रिच। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री को अगर आप डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में तो उस कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं मिसेस पम्फ्री को, जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लविंग, ओवर डूइंग, इंटेलिजेंट और रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, तर्कयुक्त या फिर थॉटफुल, तो चारों में से अगर अपन देखें तो सबसे सुटेबल वर्ड फॉर मिसेस पम्फ्री इज बी, ओवर डूइंग। ओवर डूइंग का मतलब क्या होता है, अति करने वाला, कुछ ज़्यादा ही करने वाला, तो क्या है कि ये मिसेस पम्फ्री ज़्यादा ही केयर करती थी ट्रिकी की, इस वजह से ये वाला वर्ड सबसे सुटेबल है वन वर्ड में अगर आंसर दें तो। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट, ट्रिकी की मेन फॉल्ट क्या थी, क्या गलती थी, ट्रिकी की मेन फॉल्ट क्या थी, फिटनेस कि वो ज़्यादा मोटा था, फैट ज़्यादा था उसमें, इनएक्टिविटी कोई एक्टिविटी नहीं करता था, लेजीनेस वो आलसी था, और ग्रीड। यस द करेक्ट ऑप्शन इज डी ग्रीड, उसकी लालच था उसमें खाने पीने का, तो जो भी उसको दिया जाता था वो सब कुछ खा लेता था, इसकी वजह से जो ग्रीड थी उसकी वजह से वो बीमार पड़ा। तो ट्रिकी की मेन फॉल्ट क्या थी, ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या है, बेंड, बेंड मतलब मोड़ना, मुड़ना, बेंड बेंट बेंट नो, एक्सट्रीमली वरीड, अपसेट, यस बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड, ज़्यादा चिंता करना, या फिर अपसेट होना, दोनों इसका मीनिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी एंड सी, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, वेट जो वेटेनरी डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट, उनके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेस्ट थी, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, हिम किसके लिए आए हैं, ट्रिकी के लिए, कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, यस, टू टेक हिम फॉर ए वॉक, टू लेट हिम हैव शुगर, उसको शुगर खाने दिया जाए, नो, बोथ बी एंड सी, नहीं ये आंसर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, क्योंकि अभी उसकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग, ट्रिकी किस तरीके से एक्ट कर रहा था, जब लास्ट टाइम मिस्टर हैरियट उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले वाली कंडीशन है ये, ट्रिकी किस तरीके से एक्टिंग कर रहा था, एक्ट कर रहा था, रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, यस वो अपना जो फेवरेट फूड है वो रिफ्यूज़ कर रहा था, मतलब जो मिसेस पम्फ्री उसको ऑफर कर रही थी फेवरेट फूड वो नहीं खा रहा था, वो डिंट गो फॉर वॉक्स, वो घूमने भी नहीं जा रहा था, वॉमिटिंग, यस वॉमिटिंग भी कर रहा था वो, ऑल ऑफ द अबव, यस करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिविंग नो फूड टू ट्रिकी, ही किसके लिए आए हैं, मिस्टर हैरियट के लिए, डॉक्टर के लिए, कितने दिनों से ट्रिकी को डॉक्टर खाना नहीं दे रहे थे, तो 2 डेज से, 2 दिन से वो ट्रिकी को खाना नहीं दे रहे थे, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर दे रहे थे, ढेर सारा पानी दे रहे थे पीने के लिए। क्वेश्चन आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड, जो डॉग्स थे वेटरनरी डॉक्टर के यहाँ पर, ट्रिकी के अलावा और ट्रिकी भी, उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड, फूड के बारे में वो क्या जानते थे। ऑप्शन नंबर ए, लास्ट वंस विल बी लाइबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर मतलब होता है जूठन, जो खाना खाते थे डॉग्स, अगर किसी डॉग के खाना बच जाता था तो जो बचा हुआ खाना है, लेफ्ट ओवर है, जूठन है, उस खाने को शेयर करना पड़ता था उस डॉग को दूसरे सारे डॉग्स के साथ में जिन्होंने अपना खाना जल्दी फिनिश कर लिया। यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, जब वेटरनरी डॉक्टर जो चैप्टर के नरेटर हैं वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक लेके आए थे, तब दूसरे डॉग्स ने ट्रिकी को इग्नोर क्यों किया। ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यस वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, क्योंकि जब वो उसको स्निफ कर रहे थे, सूंघ रहे थे, तब उसने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं शो किया था। ये करेक्ट आंसर हो सकता है। ही वॉज इल, नो। ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत ही गुस्से में था, नो, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्रीमेजेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाइट, यस, प्ले, नो, रन, नो। द करेक्ट ऑप्शन इज
ए, स्क्रिमेजेस मतलब फाइट करना। जब डॉग्स मस्ती मस्ती में जो फाइट करते हैं उसको अपन कहते हैं स्क्रिमेजेस। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज जो? यस, दिस नेम केम इन द चैप्टर। जो कौन है? जो कौन है? नर्स? नो, नर्स का नेम नहीं है। पिग, पिग का नेम आया ही नहीं है चैप्टर के अंदर। डॉग, ग्रे हाउंड ब्रीड, ग्रे हाउंड ब्रीड का, ग्रे हाउंड नस्ल का एक डॉग है जो, जिसका कि मेंशन किया हुआ है चैप्टर में। कैट, कैट का कोई नाम नहीं लिया गया है चैप्टर के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, हु वॉज जो? जो वॉज ए डॉग ग्रे हाउंड ब्रीड का। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वल्सिंग? कन्वल्सिंग का क्या मतलब है? कन्वल्सिंग का क्या मतलब है? कंडीशनिंग? नो। कंसीव करना, कन्विंस्ड करना, किसी को कन्विंस करना, समझाना? नो। डिसअपॉइंटिंग, किसी को डिसअपॉइंट करना, नाराज़ करना? नो। रिकवर? यस, कन्वल्सिंग का मतलब होता है रिकवर। और ये वर्ड कब आया है? जब मिसेस पम्फ्री कॉल करती थी डॉक्टर को, और डॉक्टर क्या करते थे? एक ही आंसर देते थे। उनके सारी मिसेस पम्फ्री की दूसरी बातों को इग्नोर करते हुए वो कहते थे कि ट्रिकी इज़ कन्वल्सिंग, मतलब वो रिकवर कर रहा है, अपनी हेल्थ, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जोसलिंग? टी इज साइलेंट हियर। जोसलिंग का क्या मतलब होता है? जोसलिंग का मतलब होता है रनिंग? नो। स्ट्रगलिंग? यस। वॉकिंग? नो। स्ट्रगलिंग मतलब आपके आगे कोई भीड़ खड़ी है, या फिर 5-10 लोग खड़े हैं, या फिर आगे आपके आगे कोई है और आप धक्का मुक्की करते हुए आगे निकलते हैं, तो उसके लिए जोसलिंग वर्ड आया है। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर इज बी, स्ट्रगलिंग। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रीज ओवर डूइंग? जो मिसेस पम्फ्री ओवर डूइंग कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रही थी, ज़्यादा केयर कर रही थी ट्रिकी की, उससे कैसे बेनिफिट लिया डॉक्टर और उसके स्टाफ ने? ब्रेकफास्ट विद एग्स? यस। तो वो जो डॉक्टर और उसका स्टाफ जो था, वो ब्रेकफास्ट में एग्स खाते थे, लंच में वाइन पीते थे, और डिनर के टाइम पे ब्रांडी लेते थे। ऑल ऑफ द अबव। यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द नरेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स? डॉक्टर के यहाँ पर दूसरे डॉग्स भी थे, तो उनके जो ग्रुप था डॉग्स का, उस ग्रुप में ट्रिकी को कैसे रेफर करते थे डॉक्टर? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। यस, करेक्ट ऑप्शन शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट। शैगी का मतलब क्या होता है? हैविंग लॉन्ग थिक हेयर और फर। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं और फर होते हैं, उससे उसके लिए आया है शैगी। तो ये नहीं है आंसर। ही डिडंट से एनीथिंग, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लिटिल सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। Question number 34, in 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. What is the meaning of the word lithe? lithe का क्या मतलब है? 2 वीक के अंदर अंदर वो लिथ हो गया, हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया। तो यहाँ पर लिथ का मतलब क्या है? डर्टी? नो। फ्लेक्सिबल एंड जेंटल? यस। मिसबिहेविंग? नो। रूड? नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो डॉक्टर ने पहले बताया था मिसेस पम्फ्री को कि वो 15 दिन में, 15 डेज में लगभग सही हो जाएगा। तो लगभग 2 वीक्स हो गए थे, और 2 वीक्स के अंदर अंदर वो उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई थी। और यहाँ पर लिथ वर्ड आया है फ्लेक्सिबल जेंटल के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री ब्रिंग फर्स्ट? मिसेस पम्फ्री डॉक्टर के क्लिनिक पर सबसे पहले क्या लेके आई थी? ऑब्वियसली एग्स, ब्रांडी और वाइन बाद में लेके आई थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Question number 36, what made the narrator call Mrs. Pumphrey after a fourth night? फोर्थ नाइट मतलब 15 डेज। What made the narrator call Mrs. Pumphrey? Mrs. Pumphrey को जब उस नरेटर ने कॉल लगाया था 15 डेज के बाद में, तो क्या मेंशन किया था? ट्रिकी गोट रिकवर्ड, ट्रिकी रिकवर हो गया है। यस। ट्रिकी गोट अनवेल, ये नहीं कहा था।
ही न्यू शी इज सफरिंग, डॉक्टर जान गए थे कि वो सफ़र कर रही है। यस, बोथ ए एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। ट्रिकी गॉट रिकवर्ड एंड ही न्यू शी इज सफरिंग। ए और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड मिस्टर हैरियट यूज आउट ऑफ दीज? इनमें से मिस्टर हैरियट ने किन किन चीज़ों का यूज किया था ट्रिकी के लिए? टॉयज, कुशंस, कोट्स, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं किया था जब वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे लेके गए थे। सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्री ने साथ में भिजवाई थी, लेकिन इन सारी चीज़ों का यूज़ डॉक्टर ने ट्रिकी के लिए नहीं किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, वॉज मिसेस पम्फ्री वुड फीड ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को क्या क्या खिलाती थी? सम मोल्ट, मोल्ट खिलाती थी। मोल्ट क्या होता है? ए काइंड ऑफ ग्रेन, एक तरह का अनाज होता है जिसको अपन कहते हैं हिंदी में जौ। कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल ये भी खिलाती थी। कोड लीवर किसका ऑयल होता है? जैसे ये मछली होती है कोड, जैसे सैल्मन फिश होती है, उसी तरीके से कोड नेम की एक फिश होती है। बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, यस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्री ट्रिकी डॉग को खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 39, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लम्बेगो? लम्बेगो का क्या मतलब होता है? लम्बेगो का मतलब होता है मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, कमर के निचले पार्ट में मस्कुलर पेन होना, इसको कहते हैं अपन लम्बेगो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज ट्रिस्टन? ट्रिस्टन कौन है? तो चैप्टर के अंदर अगर कोई करेक्टर आता है तो उसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो कौन है। ट्रिस्टन किसके लिए आया है? ट्रिस्टन आया है कैट के लिए। नो, कैट का कोई मेंशन नहीं हुआ है चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। किटन का भी कोई नाम नहीं आया है। डॉग, पिग, पिग का भी कोई नेम नहीं आया है चैप्टर में। तो करेक्ट ऑप्शन इज डॉग। ट्रिस्टन किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 41, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे मिसेस पम्फ्री कॉल टू मिस्टर हैरियट? एक दिन में मिसेस पम्फ्री कितनी बार कॉल करती थी मिस्टर हैरियट को, डॉक्टर को? जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर लेके चले गए थे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मिसेस पम्फ्री कितनी बार कॉल किया करती थी एक दिन में? लगभग, तो लगभग वो 12 टाइम्स कॉल करती थी, अ डजन टाइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 42, within minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Here what is the meaning of black metal? black metal का क्या मतलब है इस लाइन में? black metal का मतलब है ब्लैक कलर कार। ब्लैक कलर की कार जब डॉक्टर ने, वेटरनरी डॉक्टर ने उसको कॉल किया था 15 दिन के बाद में, 15 डेज़ के बाद में मिसेस पम्फ्री को कि आपका जो डॉग है ट्रिकी वो सही हो गया है, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई है, आप उसको लेने आ सकते हो। तो कुछ ही मिनटों में वो ब्लैक कलर की कार लेके आई थी। तो यहाँ पर ब्लैक मेटल का किसके लिए आया है? ब्लैक कलर कार के लिए आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, हु वॉज चौफर? चौफर कौन है? चौफर हैं कार ड्राइवर ऑफ मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री का कार ड्राइवर है। ब्लैक कलर की कार में जो आया था ड्राइवर, उसका नाम है चौफर। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं 43 क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सबमिट दिस क्विज एंड विल सी द रिजल्ट। And we have scored 100%, 43 out of 43. Okay, that's all for today's class. See you in the next class. Bye everyone, and thanks for watching this video. And if you like this video, you can share this video to your friends. Bye everyone.